So hello guys, welcome to my YouTube चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। और थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर हु जॉइंड मी। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसके पार कुछ होती नहीं है चीज़, अगर आपने इसे देख लिया हो तो ये गाइस मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि हम कहते हैं आकाशगंगा, जिसके अंदर हमारा अर्थ वगैरह सारा सोलर सिस्टम लाइज करता है। इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं है एस्ट्रोनॉमी में। तो ये कुछ मिल्की वे गैलेक्सी इस तरफ है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है छोटा सा वाइट डॉट के आसपास वाइट सर्कुलर दिख रहा है। तो ये जस्ट मोबाइल से खींची गई है, इसलिए इसमें डिटेलिंग मिल्की वे गैलेक्सी की काफ़ी है बट एंड्रोमेडा की कम है। वो टेलीस्कोप से बाद में हम खींचेंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट ये देखिए ऊपर एक वाइट सा डॉट है, उसके आसपास वाइटिश है, तो ये है एंड्रोमेडा। और ये बहुत सारे स्टार्स हैं, ये देखिए कितने सारे आपको क्लाउड दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल था मेरे को एक परफेक्ट टाइम शॉट में इसे कैप्चर करना। ये देखिए ये वाइटिश और ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो आइए पहले सोलर सिस्टम समझते हैं क्या है हमारा, और मिल्की वे गैलेक्सी क्या चीज़ है क्या नहीं, उसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सोलर सिस्टम स्कोप एक ऐप है, अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और इससे अच्छा ऐप अभी तक मेरे को मिला नहीं है, जो कि काफ़ी हर चीज़ को एक परफेक्ट 3D मैप में समझाता है, जो कि एक्चुअल रियलिटी है। लोग सोचते हैं कि अर्थ वगैरह जिसमें हम रहते हैं ये कहाँ है, कहाँ लाइज करती है, जो कि एक वैक्यूम एरिया है बाहर, जिसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। ये पूरा सोलर सिस्टम उसके अंदर है, और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक तिनके से भी कम स्केल के वैल्यू में है, जो कि समझना बहुत ही सर से ऊपर जाता है। तो आप देखिए गाइस, इसमें हमें एक्चुअल टाइम हम आगे बढ़ा सकते हैं या बैकवर्ड जा सकते हैं। इसमें टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा हुआ है, टाइम मशीन की तरह है। बट अब ये सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए, इंसान के लिए नहीं है कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा चुके। तो ये देखिए, अगर मैं इसे छोटा करता जाता हूँ, छोटा करता जाता हूँ, और 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 ये स्टार हैं, ये सोलर सिस्टम है जो हमारी अब तक ऑब्जर्व हुए हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने। और ये देखिए, मतलब अनगिनत है, आप गिन नहीं सकते जो हमारा सोलर सिस्टम हम जहाँ पे लाइज करते हैं। तो ये जो टेल आ रही है वाइट वाइट जो आपको दिख रही है, गैलेक्टिक सेंटर है, ये येलोइश पॉइंट इसे हम कहते हैं गैलेक्टिक सेंटर। तो ये जो टेल आ रही है धीरे धीरे इसके अंदर जा रही है, बट ये बहुत ही लार्ज स्केल में, इतनी जल्दी हम पता नहीं कितना लाइफ स्पेंड करेंगे, कितनी लाइफ्स हैं अभी। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है गाइस, जो ये वाइट वाइट आप इसके टेल देख रहे हैं। तो ये वाइट जो है ये हमें दिखता है हमारे अर्थ से, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जो वाइट तारामंडल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हज़ारों लाखें तारे हैं। अब देखिए मैं इसे धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूँ, तो ये आप कहोगे कितना छोटा सा है। और यही हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि कोई, अगर आप इसका पूरा सर्च करेंगे यूट्यूब पे, सारा आप समझ में जाएंगे। और मैंने अर्थ का भी साइज़ बताया है कि सन और अर्थ का साइज़ क्या कंपेयर करके क्या वैल्यू आपको समझ में आता है, वो आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल है गाइज। और इसके अलावा आप अगर नाइट स्काईज में क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग में जाके, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाला ऑप्शन, तो वहाँ पे हमें एक, जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ के सामने जो आकाश में कौन सी कॉन्स्टिलेशन कहाँ पे है, तो ये आप सेटिंग्स में जाके आप गैलेक्टिक पे सर्च करेंगे, गैलेक्टिक लाइन जो आर्म जो है, जो वाइट कलर की किस पोजीशन में है, और फिर आप सर्च करते हैं उसी में मिल्की वे। तो मिल्की वे पे क्लिक करते ही आपको डेंस एरिया, जो वाइट और ब्लैक डेंस एरिया वाइटिश, तो ये सेंटर बता रहा है क्योंकि हमें सामने दिख रहा है। तो सामने मून भी है, तो एक बात ध्यान रखें, अगर मून है और वो काफ़ी शाइन हो रहा है तो आपको गैलेक्सी कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि उससे उसकी लाइट बहुत ही कम आती है, तो मून की लाइट उसे वैनिश कर देती है। तो ये देखिए गाइस, आप टाइम को फॉरवर्ड करके थोड़ा चला सकते हैं कि हमें कब तक ये गैलेक्टिक सेंटर हमें विजुअल है। तो ये दिखा रहा है कम से कम 2 बजे के आसपास तक। तो यानी आप 2 बजे तक इसको कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। मैंने भी बहुत कोशिश करी कैप्चर करने की, लेकिन उसके बाद वो कैप्चर हुआ ही नहीं। तो सेंटर का होना बहुत ज़रूरी सामने, वो उसका सेंटर जो है सबसे ज़्यादा लाइट
उसकी रिफ्लेक्शन में आती है हमारे कैमरे में। और सोचिए ये सिर्फ जस्ट कोई टेलीस्कोप से कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक मोबाइल चाहिए अच्छा सा जिसका कैमरा सेंसर वगैरह अच्छा हो। मेरे पास ओप्पो Reno 4 Pro है, उसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। I mean 40-50 मेगापिक्सल बहुत आराम से कैप्चर कर लेगा ये मिल्की वे गैलेक्सी को। बट कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, वो अब आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये हम टाइम फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हैं गाइस। जिसे भी कोई भी अगर हील एरिया में जा रहा है तो वहाँ जाके ये पिन पॉइंट कर सकता है, और इससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे ऊपर सैटर्न लिखा हुआ है, सामने प्लूटो है। प्लूटो तो खैर नहीं दिखेगा आपको, बट आप सैटर्न देख सकते हैं लाइव, एक तारे की तरह चमकता है वो। तो ये अपग्रेड का ऑप्शन है, इसे कुछ ध्यान नहीं देना है। तो और अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें जितने स्टार्स हैं हमारी पूरी गैलेक्सी में जो अभी ऑब्जर्व हुए हैं जिनके सोलर सिस्टम है, तो सीरियस स्टार लाइव दिखता है। बहुत ही सबसे ज़्यादा चमकने वाले स्टार यही है, और ये डेली दिखता है। और अगर हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये सन के कंपैरिजन में किस पोजीशन में है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है, जो कि आप देख रहे हैं मूव करके स्क्रीन पे। तो ये कुछ स्टार्स हैं जो कि काफ़ी डिस्टेंस है, जो कि हम कभी पहुँच नहीं सकते, बट उन्हें हम देख सकते हैं आँख से। तो जिसे इंटरेस्ट है इन चीज़ में वो इस ऐप से काफ़ी कुछ सीख सकता है कि पोजीशनिंग क्या है, कहाँ से हमें किस वैल्यू की कितनी डिस्टेंस है आपस में। और चलिए अब जानते हैं लाइट पोल्यूशन के बारे में। पहले भी मैंने आपको बताया है हाउ टू कैप्चर मिलियन स्टार विद योर स्मार्टफोन, फिर भी एक बार इसमें समझा देते हैं। तो लाइट पोल्यूशन को अगर आप चेक करना हो तो गूगल पे आप सर्च करिए, पहले जो बार आएगा उस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी, और ऊपर जो गो टू योर लोकेशन आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो ये पिन पॉइंट करेगा वो लोकेशन आपकी दिखाएगा। तो ये जो ब्लूइश एरिया है गाइस, यही सबसे कम लाइट पोल्यूशन है। ये जो ग्रीन और येलो दिख रहा है यानी ये लाइट पोल्यूशन ज़्यादा है। तो ग्रीन अच्छा माना जाता है, उससे भी कम है ब्लू, और फिर एक एरिया आ जाता है ब्लैक जो है बिल्कुल ज़ीरो एरिया, जो कि लद्दाख में है। लद्दाख में तो खैर आँखों से विजुलाइज हो सकती है, बट यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी कोडियाल, देखो नाम है ऋषिकेश में कोडियाल, यहाँ से मैंने इसे कैप्चर करा था, जो कि बॉर्डर क्लास 3 है, लाइट पोल्यूशन लेवल 3, जो कि बहुत कम होता है। लाइट पोल्यूशन लेवल हमारा 9 तक है, जो दिल्ली का लाइट पोल्यूशन है वो हमारा 9 तक है। और ये ऋषिकेश में आपको रेड तक दिख रहा है, जो कि ऋषिकेश सिटी में भी आपको दिख रहा है, तो वहाँ से भी आपको दिखेगा नहीं। तो आपको कैप्चर करना है अगर मोबाइल फ़ोन से, और अगर DSLR है तो आप कैप्चर कर सकते हैं, बट मोबाइल फ़ोन से आपके लिए ये लोकेशन बेस्ट है, जो कि ग्रीन से थोड़ी अलग है। और ये देखिए दिल्ली का बिल्कुल वाइट है। तो सिटी एरिया से तो बिल्कुल सोचिए मत कि वो आपको दिख जाएगा, आपको बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा जाने के लिए। तो मैं लकी था कि मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मैं आऊँगा। और ये देखिए ये लोकेशन है जहाँ से मैंने ये कैप्चर करा था। ये जो दो पहाड़ आए थे अभी ये चले गए पीछे, इन्हीं के बीच में पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर आ रखा है, गैलेक्टिक सेंटर, जो कि बहुत ही सुंदर है। मेरे रूम पे खड़े हो गए थे जब मैंने इसे कैप्चर करा था। और साथ ही साथ मैंने, जब आप ऐसे ऑब्ज़र्व करेंगे ना, आपको ऐसे तो दिखता नहीं है, ऐसे जब आप ऑब्ज़र्व करते तो मैंने कम से कम 2-3 टूटते तारे लाइव देखे थे, और वो आपको भी दिखेंगे ज़रूर जब आप डेंसली पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देखेंगे। और देखिए गाइस यहाँ का वेदर कितना सुंदर है। इस वक्त रेनी सीज़न है, तो ये सामने बादल आ रखे हैं और गंगा की रिवर साथ में ही है उस तरफ। तो बहुत ही शांत, और ना कोई लाइट पोल्यूशन, ना डस्ट पोल्यूशन, ना कुछ है, सिर्फ शांत एरिया। आराम से आइए और पूरा एंजॉय करिए, ये ऋषिकेश जगह ही ऐसी है। तो गाइज़ इसमें हम, ऐसा नहीं है कि यहीं से दिखेगा। मनाली है, तुंगनाथ चोपटा है, जहाँ पे आप हिल एरिया है, जहाँ गांव एरिया, जहाँ पे लाइट है ही नहीं, जो लोग गांव में रहते हैं बहुत ही सिटी से बहुत दूर, वो भी ये कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कैमरा की सेटिंग पे। तो नाइट मोड है, ये वीडियो है, तो आपको कहाँ जाना है, मोर पे जाके एक्सपर्ट। तो इसमें हम मैनुअली सेटिंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई तो गैलेक्टिक सेंटर आपको नहीं मिलेगा। ये ISO है गाइस, मतलब हमारा कितना सेंसिटिव है सेंसर लाइट के। तो ये टॉप पे रखना है 64,
ये शटर स्पीड है, कितनी देर तक हमें कैप्चरिंग करनी है, तो हमें ये 32 तक रखना है। ये वाइट बैलेंस है गाइस, ये हमारा रहेगा 41 से लेके 45 के अंडर, याद रहे। जहाँ पे आपकी हर लोकेशन के हिसाब से हर एक डिटेलिंग अलग होती है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैनुअल फोकस है, तो मैनुअल फोकस आपको 1 रखना है, इन्फिनिटी होता है 1, दूर की दूर को फोकस करना। और ये एक्सपोजर वैल्यू है, अगर ये आपके में वैल्यू आती है तो इसे -2 रखना है, अगर नहीं आता है तो इसे छेड़ना नहीं है, क्योंकि जब मैं फ़ोटो कैप्चर कर रहा था ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। हो सकता है मेरा अभी मोबाइल अपडेट हुआ इस वजह से ना आए। तो ये ऊपर ऑप्शन है मैक्रो, मतलब पास वाला लेंस। और ये जो फोटोग्राफी फॉर 4 सेंटीमीटर अवे, मतलब बहुत छोटे एरिया को कैप्चर करना हो पास के, तो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। और ये जो ऊपर क्लॉक दिख रहा है, ये आपको शटर टाइमिंग लगानी पड़ेगी 10 सेकंड या 3 सेकंड, क्योंकि जब आप क्लिक करते हैं तो हल्का सा भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, और ये फिर अपनी कैप्चरिंग चालू कर देता है। तो ये देखिएगा जब फ़ोटो आएंगी, कितनी शानदार फ़ोटो है, ये देखिएगा कितना प्यारा व्यू है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और ये है हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।